वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नेम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। अच्छा, अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले देखा, फिर उसके बाद हमने डैम्पिंग का प्रोसेस देखा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होती है, ऑसिलेशन की डैम्पिंग किस तरह होती है। फिर उसके बाद हमने उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जिसको हमने नेम दिया था शॉक एब्जॉर्बर का, जो कि हमारे पास व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है वेव मोशन। मोशन का आपको मतलब पता है मूवमेंट, ठीक है। किसी चीज़ की भी हरकत को हम कहते हैं ये क्या है, ये मोशन में है, ठीक है। कोई चीज़ मूव कर रही है, मैं मूव कर रही हूँ, आप मूव कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, हम मोशन में, हम मूवमेंट में, हम मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट और मोशन दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हैं, ठीक है। आप उनके सिनोनिम्स निकाल ले सकते हैं एक दूसरे के तौर पर, अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो अब क्या है, अब वेव क्या है, पहले तो आपको वेव मोशन तो आपको समझ आ गया कि मूवमेंट है, ठीक है। वेव क्या है, द मूवमेंट ऑफ वेव इज नॉन एज वेव मोशन। वेव आखिर क्या है, वेव आपके पास होती है डिस्टर्बेंस। आप जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस काज करते हो तो वो डिस्टर्बेंस क्या करती है, वो डिस्टर्बेंस उस मीडियम के में मौजूद जो पार्टिकल्स होती हैं उनको जो है वो हमारे पास फोर्स करती है कि वो पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करें, वो पार्टिकल मूव करें, वाइब्रेट करें अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मतलब इक्वल टाइम में उस मीडियम के पार्टिकल जिसमें आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनको, उन पार्टिकल्स को मजबूर करती है कि वो पार्टिकल वाइब्रेशन करें अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो यही डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच causes the particle of a medium to undergo the vibratory motion about their mean position in equal interval of time। वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है एक मीडियम में जो उस मीडियम के पार्टिकल को मजबूर करती है, उस फोर्स करती है कि वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास वेव आपको समझ आ गई। अब वेव की एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं आवाज़ निकाल रही हूँ और ये आवाज़ जो मेरा एयर का मीडियम है उसमें डिस्टर्बेंस काज कर रही है, ठीक है। उसमें डिस्टर्बेंस काज करने की वजह से क्या हो रहा है, वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और मेरी आवाज़ आगे आगे मूव कर रही है। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल ले लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप नहर के किनारे घूमने फिरने गए। आप बच्चों ने खेल खेल में क्या किया, आपने एक स्टोन को जो है वो नहर में डाला, तो आप क्या देखते हो कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लहरें बनती हैं, ठीक हो गया। वो लहरें भी क्या है, आपने स्टोन पे फोर्स लगा के उस स्टोन को फेंका, उस स्टोन ने जाके पानी के मीडियम में, एक्वा के मीडियम में जो है वो क्या किया, डिस्टर्बेंस काज की, जिसकी वजह से लहरें बनना शुरू हो गई। वो लहरें जो बनी है वो भी असल में उनके पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब क्या है हमारे पास वेव का यूज़ क्या है। वेव हमारे पास बेसिकली यूज़ होती है एज एनर्जी कैरियर, ठीक है। एनर्जी को जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो है वो वेव यूज़ होती हैं। अब कैसे, अब एनर्जी कैसे, एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। और वर्क क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, आप उसको वर्क कह देते हो। और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एनर्जी भी क्लियर आउट होगी, हमें वेव भी होगी। अब वेव कैसे एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी कैरियर कैसे है। फॉर एग्जांपल, बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल हमारी सराउंडिंग में देखी जाती है। आप सन को देखते हैं, सन से हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, हमारे पास वेव्स की फॉर्म में आ रही है, जिन्हें हम रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, ये आप देख लो, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, आपके पास ये अर्थ है और ये आपके पास सन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिन्हें हम रेडिएशन भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में ये रेडिएशन वाला प्रोसेस पढ़ा था कि आप रेडिएशन के ज़रिए हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये यहाँ पे यही नहीं हो रहा कि वेव जो है हमारे पास एनर्जी कैरियर के तौर पर काम कर रही है और सन से एनर्जी हमारे पास अर्थ पे आ रही है, ठीक है। सन से एनर्जी हमारे पास अर्थ पे आ रही है। अब इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल और देख लेते हैं। आपने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, एक तरफ से रस्सी पकड़ ली, दूसरे ने दूसरी तरफ से पकड़ ली, और एक ने जो है रस्सी को सिर्फ थामा हुआ है और एक जो है उसे
फोर्सली जो है ना वो उसको क्या कर रहा है, उसको शेक कर रहा है, ठीक है। अब उस शेकिंग की वजह से क्या होगा, उसकी उस हाथ हिलाने की वजह से क्या होगा, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो उस रस्सी को दे रहे हो, और उस मस्कुलर एनर्जी की वजह से रस्सी में क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव हो रही है, आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, वेव्स एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफर होती जा रही है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दी। सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या, सन से हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी एग्जांपल मैंने क्या दी, 2 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सिरे पकड़े हुए रस्सी के, और एक क्या कर रहा है, उस रस्सी को अपनी मस्कुलर एनर्जी की मदद से क्या कर रहा है, उसको शेक कर रहा है, और उसकी उस शेकिंग की वजह से जो वो मस्कुलर एनर्जी उसको दे रहा है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी वो क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि वेव जो है एनर्जी कैरियर के तौर पर कैसे काम करती है। दूसरा आपका आ जाता है, आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी वेव जो है वो मूव करती है, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करती है। और हमने कहा वेव मूव करती है, तो जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो किसी स्पीड से करती है, और स्पीड को हम दूसरा नेम दे देते हैं वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ठीक है, इसको क्या नेम दे देते हैं, वेलोसिटी का नेम दे देते हैं। अब क्या है, वेव जो है, हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला कंप्लीट किया था तो हमने क्या कहा था, हमारे पास जो वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारे पास मोशन हो रही है, उस वो जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उसको हम नाम दे देते हैं टाइम पीरियड का। तो जो हमारे पास वेव है उसमें भी यही काम हो रहा है कि वेव जिस टाइम पीरियड में अपना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको नेम दे देते हैं हम टाइम पीरियड का, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो कवर करती है उसको नेम दे देते हैं वेवलेंथ का। टाइम पीरियड का हमारे पास सिंबल होता है सिंपल टी, और वेवलेंथ का होता है लैम्डा, इस टाइप का होता है, ठीक है, ये इस टाइप का, इसको हम नेम दे देते हैं लैम्डा का। अब आप क्या करोगे, आपने जो डिस्टेंस वेव ने कवर किया उसको नेम दे दिया वेवलेंथ का, लैम्डा का, तो डिस्टेंस की जगह आप पुट कर दोगे, ये डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस की जगह आप पुट कर दोगे लैम्डा वेवलेंथ। फिर आपने जो टाइम पीरियड वेव ने लिया है वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसको आपने टी की जगह रिप्लेस कर देना है टाइम पीरियड से। ये आपके पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। आपने इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ से, और टाइम को रिप्लेस कर दिया टाइम पीरियड से, तो ये एक नई इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड टी, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। जब अगर आप पीछे आपने प्रीवियस लेक्चर आपने लिए हो तो आपको पता चलेगा कि हमने टाइम पीरियड को कहा था कि टाइम पीरियड हमारे पास रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये दोनों आपस में उलट होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो आप क्या करोगे, इस टी की जगह आप पुट कर दोगे 1/f, ठीक हो गया। अब क्या है, अब यहाँ क्या था हमारे पास, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड था, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 1/f कर दिया, टी की जगह 1/f पुट कर दिया। जब आप इस डिवीजन के साइन को जो मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये f क्या हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f आ जाएगा, वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय f, v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई। आप कहाँ से चले, आप वेलोसिटी से चले, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। आपने क्या किया, आपने कहा जो वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम मिसाल के तौर उसको नेम दे देते हैं वेवलेंथ का, और जो टाइम वो लेती है उसको हम नेम दे देते हैं टाइम पीरियड का। फिर आपने क्या किया, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ से, और टाइम को कर दिया टाइम पीरियड से। फिर आपको ये भी पता था कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, आपने टाइम पीरियड की जगह पुट कर दिया 1/f। जब इस डिवीजन के साइन को आपने मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया तो ये f ऊपर चला गया, और क्या बन गया, ये हो गया लैम्डा इंटू f, ठीक हो गया। और ये आपके पास फाइनल रिलेशनशिप सारों के आगे कि वेलोसिटी किस तरह रिलेट करती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ, और किस तरह रिलेट करती है हमारे पास वेवलेंथ के साथ। तो आपका यहाँ पर टॉपिक जो है वो समअप हो गया। आपने पढ़ा है वेव मोशन क्या है, ठीक है, वेव मोशन पढ़ा है। फिर उसके बाद आपने देखा है वेव एज एनर्जी कैरियर, देखा है कि वेव किस तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। फिर आपने पढ़ा कि आपके पास वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।